मरेंगे वो सब जो चुप हैं। डबल इंजन की सरकार, जो हमला तो होता है, उनके तमाम वीडियोस भी आते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं करती तो वो जिम्मेदारी लेने का काम बिल्कुल नहीं करती है। जिस प्रकार से कभी भगदड़ का मामला निकलकर सामने आता है, कभी महाकुंभ का मामला निकलकर सामने आता है, कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला निकलकर सामने आता है, तो कभी एयर इंडिया का वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो जाती है। मौत से ज्यादा भी चौंकाने वाला कुछ ये होता है तो वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान होता है, जिसमें वो सीधे तौर पर बताते हैं कि ये तो हादसे हैं, दुर्घटना का तो क्या ही किया जा सकता है, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। अब सोचिए कि अगर यही बयान किसी विपक्ष के नेता ने दिया होता तो अब तक तो हंगामा खड़ा हो जाता, उन पर तमाम एफआईआर, ईडी, सीबीआई तमाम टीमें बैठ चुकी होती। लेकिन क्योंकि ये मामला और ये बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है तो शायद इसलिए सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सीजेआई बी आर गवई इस पर क्या कुछ फैसला सुनाएंगे, खैर वो तो देखना होगा, लेकिन इस पूरे मामले को ले जाने वाले कोई और नहीं, राजनीतिक पार्टी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि दो डॉक्टर्स हैं। वो दो डॉक्टर्स जो सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि ये पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो बेहद गंभीर सवाल हैं। वो सवाल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर सरकार कितनी निर्दयी हो गई है। आखिरकार सरकार मुआवजा देने में भी इतनी आनाकानी क्यों करती है। मुआवजे की जब बात आ ही रही है तो महाकुंभ की बात ना करें ये तो असंभव होगा। महाकुंभ की भगदड़ में प्रशासन, योगी सरकार ये दावा करती है कि 36 से 37 लोगों की मौत हुई है और उतने ही लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट जब निकलकर सामने आती है तो पता चलता है मौतों का आंकड़ा तो कम से कम 80 के पार हो चुका है। जिन लोगों की मौतें हुई हैं, किसी को 25 लाख तो किसी को 5 लाख देकर प्रशासन ने निपटा दिया और इस मामले को दबा दिया। वो मामले पर तो अब चर्चाएं भी बंद हो चुकी हैं। लेकिन विमान हादसा है, अब विमान हादसा सुर्खियों में बना हुआ है तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार 241 लोग जो मारे गए हैं और उसके अलावा जो डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौत हो गई, जो कैंटीन में बैठे हुए थे, खा रहे थे, पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा, उन्हें कितना मुआवजा दिया जाएगा। चाहे एक तरफ टाटा एंड ग्रुप ने ऐलान किया कि वो 1 करोड़ मुआवजा देने का काम करेगा जितने लोग मारे गए हैं, जो लोग विमान में बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया ने भी 25-25 लाख मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन वो जो दो डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आप उनका जरा नाम जान लीजिए, जो आपको जान लेना बेहद आवश्यक है। जिन डॉक्टर्स ने इस पूरे मामले को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि डॉक्टर सौरभ कुमार है और डॉक्टर ध्रुव चौहान है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए और ये मुआवजा केवल उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो विमान में बैठे हैं, बल्कि उन छात्रों को भी दिया जाना चाहिए, उन डॉक्टर्स को, इंटर्न को भी दिया जाना चाहिए जिनकी मौतें हुई हैं। और वो यहां तक कहते हैं कि ये मुआवजा सही ढंग तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के बड़े बड़े जो वकील हैं और जो जज हैं, जो पूर्व जज हैं, उनकी एक कमेटी बना देनी चाहिए, क्योंकि कमेटी बनाई जाएगी तभी ठीक ढंग से जांच होगी और तभी जनता को ठीक ढंग से मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि वो तो देखना होगा अब बी आर गवई इस पर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, लेकिन पीएम मोदी यानी डबल इंजन सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। डबल इंजन सरकार को लगता ही नहीं कि इस पूरे मामले पर कोई जवाबदेही देनी चाहिए। 241 का ये जो आंकड़ा, विमान में बैठे हुए हैं और वो 16 लोग जो अन्य मारे गए हैं, उनके आंकड़े की बात तो की जा रही है, लेकिन ये जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिरकार किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत होगी। सरकार मौन है, हमेशा की तरह चुप है और मुआवजा देकर कहीं ना कहीं निपटाने का काम कर रही है। लेकिन अब निगाहें हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट पे। क्या लगता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर बड़ा फैसला सुनाएगा या नहीं? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।